आइए बात करते हैं किसको किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। सनातन धर्म में हर चीज की एक विधि और तरीका बताया गया है जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथ में ग्रहों की पावर होती है, हर एक उंगली एक अलग ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। जब हम किसी को तिलक करते हैं तो हम उसे पावर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। इसीलिए आशीर्वाद देके इस तरीके से दिया जाता था पहले, ताकि हम दूसरे इंसान को अपनी ब्लेसिंग पहुंचा सके। हमारे हाथ के ग्रह उस इंसान को स्ट्रेंथ और पावर दें। इसलिए हर उंगली का तिलक में एक विशेष महत्व है। हर उंगली से एक अलग इंसान को तिलक किया जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस फिंगर की, जो कि इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी कहलाती है। इससे पितरों को, एंसेस्टर्स को, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनको तिलक किया जाता है। यानी पितृपक्ष में तिलक आप कर रहे हैं तो हमेशा इस उंगली से करेंगे। इस उंगली से और किसी को भी तिलक आप नहीं करेंगे, शुभ नहीं होता है। मिडिल फिंगर, मध्यमा, इससे किसको तिलक किया जाता है? खुद को तिलक कर रहे हैं तो मध्यमा से कीजिए। स्वयं को तिलक करेंगे तो हमेशा मध्यमा, मिडिल फिंगर से तिलक करेंगे। इससे भी किसी और को तिलक नहीं किया जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। अब तीसरी फिंगर जो हमारी आती है, रिंग फिंगर, अनामिका। अनामिका बहुत ही शुभ मानी जाती है। पूजा पाठ का सारा काम तिलक का इसी फिंगर से होता है। देवी देवताओं को, श्रेष्ठों को इसी से तिलक लगाया जाता है। इससे तिलक लगाना बहुत शुभ मानते हैं और इस उंगली का पूजा पाठ में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस उंगली में बहुत स्ट्रांग पावर मानी जाती है, इसलिए देवी देवताओं का पूजन हमेशा तिलक उनको अनामिका फिंगर, रिंग फिंगर से किया जाता है। अब आ गया आपका थंब यानी कि अंगुष्ठा। अंगुष्ठा से किसको तिलक लगाया जाता है? अंगुष्ठा से हमेशा अतिथि को तिलक लगाया जाता है। आपको पता है अतिथि देवो भव, जब हमारे घर में कोई आता है, शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में या जाते समय हम किसी को, अतिथि को तिलक कर रहे हैं तो अंगुष्ठा से करेंगे। अंगुष्ठा से हमेशा मेहमान को तिलक किया जाएगा, घर के लोगों को तिलक अंगुष्ठा से नहीं किया जाएगा। तो ये फिंगर भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो सबसे पहले तर्जनी से पितरों को, मध्यमा से स्वयं को, और जो अनामिका है, रिंग फिंगर है, उससे भगवान को, देवी देवताओं को, और अंगुष्ठा से किसको? अंगुष्ठा से हमेशा अतिथि को। वापस बात करते हैं रिंग फिंगर के। रिंग फिंगर से एक और इंसान को तिलक लगाया जाता है जो आपके गुरु हैं। आपने सुना होगा कि गुरु देवो भव, या बोलते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताया। यानी कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो दोनों को एक समान दर्जा दिया गया। तो इसलिए गुरु को भी आप तर्जनी से तिलक करेंगे, क्योंकि तर्जनी से भगवान को तिलक कर रहे हैं। अंगुष्ठा, अंगुष्ठा से किसको तिलक करेंगे एक बार और? अंगुष्ठा से आप तिलक करेंगे जब कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा हो। आपने देखा होगा राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो उनकी पत्नी अंगुष्ठा से तिलक करती थी। विजय तिलक बोला जाता है इससे किए हुए तिलक को। तो अंगुष्ठा से अगर कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है तो अंगुष्ठा से तिलक कीजिए। यानी कि एग्जाम वगैरह में कोई जा रहा है, किसी जीत हासिल करने किसी चीज में जा रहा है तो अंगुष्ठा से तिलक कीजिए। तो ये थी हमारी उंगलियां जिनमें ग्रहों की पावर होती है और जिनसे आप तिलक करते हैं तो वो पावर, उस ग्रह की पावर उस इंसान को मिल जाती है जिससे आप तिलक करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।